क्या आपने उस भारतीय योद्धा के बारे में सुना है जिसने 8वीं सदी में आधे एशिया को जीत लिया था? एक ऐसा सम्राट जिसकी सीमाएं उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी के तट तक फैली थीं। इतिहास के पन्नों में खोया हुआ वो नाम है कश्मीर के कारकोट राजवंश का गौरव, सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़। आधुनिक लेखक और विद्वान उन्हें कश्मीर का सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहते हैं। इसका कारण था उनका कभी न रुकने वाला विजय अभियान। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार ललितादित्य का मानना था कि नदियों की सीमा तो समुद्र हो सकता है, लेकिन एक सच्चे विजेता की आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अपनी 37 वर्षों की सत्ता का अधिकांश समय घर में नहीं बल्कि दूर दराज के सैन्य अभियानों में बिताया। ललितादित्य ने केवल पहाड़ों पर राज नहीं किया, उन्होंने कन्नौज के शक्तिशाली राजा यशोवर्मन को युद्ध में हराकर अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उनकी सेना ने बंगाल, गौड़ और ओडिशा के तट तक कूच किया, जहां से उन्होंने एक विशाल गज सेना यानी एलिफेंट कोर प्राप्त की। पश्चिम में उन्होंने बुखारा और उज्बेकिस्तान के शासक मोमिन को कई बार पराजित किया। उनकी शक्ति इतनी व्यापक थी कि उन्होंने तिब्बत के सैन्य मार्गों को अवरुद्ध कर दिया और चीन के तांग राजवंश के साथ शक्तिशाली गठबंधन बनाया। ललितादित्य केवल एक विजेता नहीं बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता भी थे। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला का सबसे शानदार उदाहरण माना जाता है। उनकी नई राजधानी परिहासपुर, खुशियों का शहर, ऐसी भव्य थी कि वो देवताओं के निवास को चुनौती देती थी। इस महान योद्धा का अंत भी किसी रहस्य से कम नहीं था। कुछ स्रोतों के अनुसार वे अरण्यक यानी आधुनिक अफगानिस्तान के बर्फीले तूफान में मारे गए। जो भी हो, ललितादित्य मुक्तापीड़ का इतिहास हमें याद दिलाता है कि भारत के पास ऐसे वीर थे जिन्होंने सरहदों के पार जाकर अपनी धाक जमाई थी। इस महान नायक के सम्मान में एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताओ आपको कश्मीर कैसा लगता है और ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।